Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. In this video, I shall discuss with you the official syllabus and exam pattern of Hindustan Urvarak Rasayanik Limited Requirements 2024. आपको याद होगा HURL यानी हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड का जो कि एक फ्रेशर रिक्वायरमेंट वैकेंसी 2026 के लिए आया था, जिसको हम GT एंड DT के नाम से बुलाए थे। तो उसका जो ऑफिशियल सिलेबस क्या था, मैंने उसको आपके साथ आज कंप्लीट डिस्कशन करूँगा। स्पेशल देखेंगे DT जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए जो पोस्ट है, जिसके लिए डिप्लोमा का केमिकल स्टूडेंट या BSc PCM के स्टूडेंट एलिजिबल थे। उसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है और एक एग्ज़ाम पैटर्न, आपको तो याद होगा एग्जाम पैटर्न क्या है, और एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए, उसको मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो कृपया वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आपके पहले देख लीजिए जो कि उसका ऑफिशियल सिलेबस का PDF मैं आपके सामने ओपन कर रखे है। डिटेल सिलेबस फॉर द क्वेश्चन पेपर पर CBT 2020 फॉर HURL यानी हिंदुस्तान उर्वरक रासायनिक लिमिटेड। डिटेल सिलेबस चले सीधा मैं आपको DT की तरफ से ले जाता हूँ, क्योंकि उसका डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कह सकते हो, जिसके लिए डिप्लोमा का ट्रेड, उसके साथ साथ BSc का ट्रेड। यहाँ से देख लीजिए सिलेबस फॉर द AICTC डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। डिप्लोमा DT जो पोस्ट के लिए डिप्लोमा एंड BSc बंदा एलिजिबल थे, उसके लिए डिप्लोमा का सिलेबस अलग है और BSc का सिलेबस अलग है, कृपया ध्यान दीजिए। पहले डिप्लोमा का DT देखेंगे, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग नॉन आयोनाइज सुपरवाइजर, जिसमें टेक्निकल से आपका 100 क्वेश्चन रहने वाली है। पहले देखिए कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा। पहला सब्जेक्ट आपका जो रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड हैंडलिंग, उसके बाद मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक, उसके बाद हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, उसके बाद केमिकल टेक्नोलॉजी एंड केमिकल रिएक्शन। उसके अंडर भी उसका सब टॉपिक देख सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स अंडर में क्या क्या पढ़ना है, मटेरियल एनर्जी के एंड बैलेंस में क्या क्या पढ़ना है। जो भी डिप्लोमा बंदा है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट को आपको उठाना है, उसके फॉलो करना है, और हमेशा कोशिश करिए उसका बेसिक को ध्यान से पढ़िए। केमिकल टेक्नोलॉजी एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, मास ट्रांसफर, पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंट्रोडक्शन टू पेंट एंड पॉलीमर टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मटेरियल एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलीमर स्किन, इंट्रोडक्शन टू फर्टिलाइट टेक्नोलॉजी, पिगमेंट एंड एक्सटेंडर, पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग। बस उतने ही आपको DT के लिए पढ़ना है, ठीक है। DT केमिकल के लिए, और DT इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी बोला हुआ, उसको सिलेबस देख लीजिए। जो कि इंस्ट्रूमेंट्स का बंदा है नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अंगोल इलेक्ट्रॉनिक एंड सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद DT PCM का, जो कि BS का बंदा ने अप्लाई किया हो, जो भी BS से बंदे अप्लाई किया हो आपने देख लीजिए। आपके PCM सब्जेक्ट से 100 मार्क आएगा। मेनली क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री रहने वाली है। सब्जेक्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, जिसके अंदर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फॉर्मेशन ऑफ मेटल एसिटाल्डिहाइड, एडिशन ऑफ ब्रोमाइन, अल्कालाइन केमेनोपोर, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ केमेनोपोर, ऐसे इतना ही पढ़ना है ऑर्गेनिक में। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री 1, जिसमें आपको केमिकल एनर्जेटिक, थर्मोडायनेमिक, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, डेफिनेशन ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऐसा किर्चॉस लॉ, सारे थर्मोडायनेमिक टॉपिक दे रखा है। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फंक्शनल ग्रुप अप्रोच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अल्काइल अराइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। ऑर्गेनिक में सारी के सारी टॉपिक ऑर्गेनिक का पढ़ना है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री 2 सॉल्यूशन, जो कि उसका अंडर में राउटर्स लॉ आता है, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, उसको पढ़ना है। आइजोट्रोपिक, फेज इक्विलिब्रियम, कंडेंसेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 3 में फंक्शनल ग्रुप अपोज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देयर डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक, अमीन, डाइजोनियम सॉल्ट, अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन, कार्बाइड, एट्सेट्रा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसके अंडर में आपको ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिजिकल केमिस्ट्री, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसीय स्टेट में कुछ टॉपिक दे रखा है, सॉलिड और केमिकल काइनेटिक में टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो लगभग काफ़ी लॉन्ग सिलेबस कह सकते हो 100 टेक्निकल सेक्शन के लिए। तो जो भी BSc बंदा है आपके टेक्निकल सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, और हमेशा कोशिश करिए बेसिक कवर करने के लिए।
क्योंकि सिलेबस में तो बहुत कुछ उन्होंने लिख दिया, लेकिन सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ उसका जो बेसिक पोर्शन है, जो भी चैप्टर आप पढ़ना है उसका बेसिक क्लियर रखिए, उससे यहाँ क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो कि उसका जनरल एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन है, कह सकते हो सारी के सारी के लिए सेज हो, DET हो या GET हो, सारी के सारी के लिए तो जनरल अवेयरनेस या नॉन टेक सेक्शन सेम है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या आने वाली है नॉन टेक में? इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश में भी आप ग्रामर कह सकते हो, एंटोनिम सिनोनिम, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्पॉट द एरर, वोकाबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंप्रेशन पैसेज, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग चेक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव। इससे में आपको इंग्लिश का लगभग मान के चलिए 10 सवाल तो जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आपका नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क रेशियो, काफ़ी लंबा सिलेबस से मान के चले 10 से 15 सवाल आ सकता है। रीजनिंग भी ऐसे 10 से 15 सवाल आपको रीजनिंग में देखने को मिलेगा, जो कि ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्टन, सेंस टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जो भी रीजनिंग का टॉपिक होता है उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस मान के चलिए तो 10 सवाल तो आने वाली जरूर है। तो इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, बेसिक कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, कंट्री कैपिटल, करेंसी, जो भी जनरल नॉलेज एक भास्ट पर्सन होता है, जो आप कोशिश करिए जितने भी आपके कवर हो रहे हैं उतने कवर करें, नहीं हो रहे तो कुछ नहीं छोड़ दीजिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग में ज़्यादा फोकस करिए, आपकी 15-15-30 मार्क यहाँ पे आ जाएगा। और इंग्लिश से कोशिश करिए लगभग 7-8 आने के लिए, आपके यहाँ पे भी 8 कवर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास जितने जीके आ रहा है उतने ही करिए, कोई की नेगेटिव मार्किंग नहीं। तो मान के चलिए आपके 40+ ननटेक में कोशिश ननटेक में स्कोर करने के लिए, ओवरऑल आपका स्कोर अच्छा बनेगा। और टेक्निकल सेक्शन में जो भी BSc बंदा है, देखिए सिलेबस पे तो आपके पास भास्ट है, केमिस्ट्री का सारी की सारी केमिस्ट्री का चैप्टर है, लेकिन उन्होंने PCM को अलाउ कर दिया अप्लाई करने के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों कैटेगरी बंदे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो भी केमिस्ट्री बंदा हो तो उसको तो ज़्यादा परेशान नहीं होगा, सारी की सारी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। लेकिन जो भी फिजिक्स का बंदा है, मैथमेटिक्स का बंदा है, उसको थोड़ी दिक्कत हो सकता है। लेकिन क्योंकि उन्होंने +2 के टाइम या 12th के दौरान पढ़ा होगा, अभी उसका तो थोड़ी थोड़ी भूलते जाएंगे तो टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पढ़ने के लिए। फिर भी आप कोशिश करिए, जो भी उन्होंने चैप्टर दे रखा है उसको एक एक चैप्टर उठाए, वही पढ़ना या बुक से पढ़ना थोड़ी आपको ज़्यादा दिक्कत लग सकता है। तो इसलिए आप यूट्यूब का हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब में हर एक चैप्टर को आप सर्च करिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने सिलेबस में लिखा है उसको, उसका बेसिक पोर्शन उसको आप अच्छा से उसका थोड़ी थोड़ी पर्सन कवर करने के लिए कोशिश करिए। और काफ़ी भास्ट सिलेबस के तो ज़्यादा चैप्टर उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा चैप्टर उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर दिया। तो कोशिश करिए ऑर्गेनिक क्लास 11-12 का जो ऑर्गेनिक सेक्शन होता है उसको कवर करने के लिए। और इनऑर्गेनिक शायद थोड़ी कम चैप्टर है, ज़्यादातर आपको ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर दिखाई दे रहा है। तो आपके हिसाब से जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक पोर्शन हमेशा कोशिश करिए, उसका बेसिक या फंडामेंटल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ बेसिक सवाल करने के लिए कोशिश करिए। तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, उसके बाद DET केमिकल स्टूडेंट को वालों के लिए क्या करना चाहिए? देखिए आपके पास भी सिलेबस वही आपका जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा हो, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल, एनर्जी बैलेंस, केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनामिक, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर भी है, और केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, सारी की सारी आपका डिप्लोमा का सिलेबस ही है। और सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है, जिसमें आपको हर एक पॉइंट को आप अच्छे से देखना है। हर एक चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन पढ़ने के लिए ट्राई करिए या कोशिश करिए। और कुछ कुछ सवाल आप चाहे तो OP गुप्ता की हेल्प ले सकते हो, या कोई भी आपके पास डिप्लोमा का बुक है उससे आप क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो भी आपका सिलेबस उन्होंने दे रखा है, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सॉरी DET डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग केमिकल स्टूडेंट के लिए, तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास लगभग मान के चले 12 चैप्टर है। तो 12 चैप्टर में तो काफ़ी सब टॉपिक भी है, तो उसको आप अच्छा से उसका बेसिक पार्ट के साथ साथ
उसके थोड़ी सी अंदर जाना है, वैसे डीप नहीं जाना है। जो भी टॉपिक उन्होंने मेंशन किया है उसी को ही आप कोशिश करें पढ़ने के लिए, ज़्यादा उसके बाहर कोई भी मत पढ़िए, ठीक है। उससे पढ़ने के लिए तो आपको भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि सिलेबस भी काफ़ी लंबा दे रखा है उन्होंने 100 मार्क के लिए। ओके, तो डिप्लोमा और बीएससी बनने के लिए इतने ही कहूँगा। आपने जो डीईटी के लिए अप्लाई कर रखे हो तो आपने सिलेबस देखिए, सिलेबस में जो भी टॉपिक आपको आसान लगे उसको पहले पढ़िए, उसको पहले पढ़कर ख़त्म करिए। उसके बाद आगे आस्ते आस्ते आप आगे बढ़िए, और कोशिश करना है ज़्यादा ज़्यादा टॉपिक ख़त्म करना है मुझे। तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका बेसिक पहले अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन बेसिक से ज़्यादा आने वाली है। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बेसिक से आना है, चाहे वो डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, या बीएससी पीसीएम हो। आपका बेसिक से जो भी सिलेबस पर उन्होंने जो भी चैप्टर मेंशन किया है उस चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाली है। उसके बाद एक दो क्वेश्चन आपको शायद घुमा फिर के पूछ सकता है उन्होंने, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बेसिक से ही देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो वही थी एक आपके साथ मैंने उसका जो ऑफिशियल सिलेबस और क्या आपकी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डिस्कशन कर लिया है क्विकली। तो इतने ही कहूँगा लास्ट में, आपकी सिलेबस अकॉर्डिंग फॉलो करिए, सिलेबस से बाहर कोई भी चैप्टर आप मत पढ़िए, और जो भी सिलेबस चैप्टर उन्होंने लिखा है उसका बेसिक पोर्शन या उसका फंडामेंटल पार्ट को अच्छा से पढ़ने के लिए कोशिश करिए। उसके बाद हर एक चैप्टर जो भी सिलेबस मेंशन है उस चैप्टर के अकॉर्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए, ठीक है। तभी जाकर आपका स्कोर ओवरऑल अच्छा बनेगा, आपका स्कोर सीबीटी में अच्छा आएगा, ठीक है। सो इतने ही आज के लिए। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती है कि अगली वीडियो में, तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।